मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी आ रही। यस। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। जीवमजीवं दवम् जिणवरवसहेण जेणणे डिठम् देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, हमारी चर्चा श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पर चल रही है। द्रव्य संग्रह जी में भी हमने अभी तक हमारी चर्चा पहले अध्याय पे पूरी की और दूसरे अध्याय पे प्रारंभ की थी। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां से हमको हमारा कितना विषय हो चुका है वो भी ख्याल में रहेगा। देखिए दूसरा अधिकार हमारा प्रारंभ हुआ है। दूसरे अधिकार में 28 से लेकर 38वीं गाथा तक आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप, इन तत्वों की चर्चा होने वाली। बात तो सारे तत्वों की करनी है, सप्त तत्वों की करनी है, परंतु जीव और अजीव तत्व की चर्चा हमारी पहले हो गई है। अर्थात जो हमारा पहला अधिकार था जिसमें 6 द्रव्य की चर्चा आई है, उसमें जीव और अजीव तत्व की चर्चा हुई है। पिछली क्लास में हमने 28, 29 और 30 नंबर की गाथा देखी थी। 28 नंबर की गाथा, चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं। आप लोगों में से ही मुझे बताएंगे कि हमने अभी तक 28, 29 और 30 नंबर की गाथा में क्या विषय देखा है। आप लोगों को अच्छे से याद भी है, इसीलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ थोड़ा सा। चलिए 28 नंबर की गाथा तो बहुत सिंपल थी। क्या विषय था उसमें? हाँ, कुसुम जी बता रहे हैं, बताइए। 28 नंबर की गाथा में 7 तत्व और 9 पदार्थ अधिकार है। पदार्थों का नाम निर्देश किया गया है। हाँ, जीव अजीव को तो पहले बता दिया था। पुण्य पाप सहित आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनको संक्षेप में बताया था। इनको संक्षेप में बताया, मतलब इस प्रकार की प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने कि हम इस अधिकार में मतलब ये जो हमारा दूसरा अधिकार प्रारंभ हो रहा है, इसमें हम आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष और पुण्य पाप इनको बताएंगे। एक और बात बोली थी इसी के साथ में, वो क्या थी? इसी गाथा में एक शब्द आया था कि ये आश्रव, बंध आदि हैं क्या? ये जो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप हैं, ये क्या है? जीव अजीव के विशेष हैं। बहुत बढ़िया। ये जो आश्रव, बंध आदि हैं, ये सारे के सारे तत्व क्या है? ये जीव और अजीव तत्व, द्रव्य या जीव और अजीव तत्व के ही विशेष हैं, इससे अलग नहीं है। ये वाली बात भी साथ में बताई थी। बहुत बढ़िया। इसके बाद 29 नंबर की गाथा, 29, 30 और 31 में हमारे आश्रव तत्व का वर्णन है। वहां पे सबसे पहले 29 नंबर की गाथा में क्या विषय आया था? हाँ, डॉली जैन जी आप बता रहे हैं, बताइए। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे उनको भावाश्रव कहते हैं, और कर्मों का जो आना है वो द्रव्याश्रव। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आश्रव और बंध तत्व की, आश्रव तत्व की बात चालू हुई थी और आश्रव तत्व के दो भेद किए थे। कौन कौन से? द्रव्य आश्रव और भावाश्रव। तो उसको डिफाइन किया कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं, तो वो आत्मा के उन परिणाम को जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा? भावाश्रव। तो वो जो जीव में जो परिणाम होते हैं वो तो भावाश्रव, और उनके निमित्त से जो पुद्गल कर्मों का आना होता है, सो उन पुद्गल कर्मों का आना होता है द्रव्याश्रव। तो इस तरह से द्रव्याश्रव, भावाश्रव की परिभाषा बताई थी। इसमें हमने ये वाला पॉइंट भी देखा था कि द्रव्य कर्म का आना हुआ और जो जीव के राग आदि परिणाम हुए, जीव के जो परिणाम हुए जिनसे द्रव्य कर्म का आना होता है, तो उनमें इतरित राष्ट्रीय दोष भी नहीं होता। उसके लिए आपको उदाहरण होगा, उदाहरण याद होगा कि हमने देखा था एक चित्र के माध्यम से, हमने वो वाली बात देखी थी
कि कैसे एक घर और दूसरा घर वो आमने सामने हो जाए, वहां तो इतने तरह से दोष आता है, परंतु एक घर के सामने दूसरा घर, दूसरे घर के सामने तीसरा घर, तीसरे के सामने चौथा, मतलब इस तरह से ऐसे डायगनली यदि वो हो तो इतने तरह से दोष नहीं आता। उसी प्रकार से जिस कर्म से भाव आश्रय हुए उससे वही कर्म नहीं आता, उससे नवीन कर्म का आना होगा। फिर उसका जब उदय आएगा फिर नवीन भाव आश्रय होगा, तो इस तरह से वो जिग जैग हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वहां पे एक के आश्रय से दूसरा और दूसरे के आश्रय से वही पहला वाला हो, ऐसी स्थिति नहीं बनती, और इस कारण से इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 30 नंबर की गाथा हमने देखी थी। 30 नंबर की गाथा में क्या विषय आया था? हाँ, मधु जी बता रहे हैं, बताइए। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। भैया जी, जय 30 नंबर गाथा में भावाश्रय के नाम और उसके भेद बताए हैं। हाँ, भावाश्रय अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध। फिर इनके भेद बताए, मिथ्यात के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15 और योग के 3 और क्रोध आदि का 4। इस प्रकार से 32 भेद बताए उन्होंने। बहुत बढ़िया। यहाँ भावाश्रय जो बोला था कि जीव के जिन परिणामों के कारण से कर्मों का आना होता है, वो भाव या जीव के परिणाम वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 32 भेद बताए थे। अन्य जगह पे हम और भी भेद दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कसाय के 4 भेद भी लिए, तो यदि हम कसाय के 25 भेद करें, ठीक है, इस तरह से जहाँ पे हम संख्या बढ़ा देंगे वहां पे कुल आश्रमों की, भावाश्रमों की संख्या भी बढ़ जाते। बहुत बढ़िया। इस तरह से पिछली क्लास में हमने इतनी चर्चा की थी। ठीक है, आज हमारी चर्चा आश्रय की एक गाथा की और बंध तत्व की भी एक गाथा आज हम करेंगे। उतनी चर्चा आज हम करेंगे। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। आपको स्क्रीन अब दिख रही होगी? ठीक। देखिए, इतनी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। हाँ, देशना जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? और कुसुम जी, आप भी? पहले का रह गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो हमने अभी तक जितनी चर्चा की थी उसमें 28, 29 और 30 नंबर की गाथा की चर्चा हमने अभी तक की। आज हम 31 नंबर की गाथा में आश्रय तत्व और 32 नंबर का बंध तत्व की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। बहुत सुंदर चर्चा आज भी आने वाली है। एक नया कॉन्सेप्ट, किस तरह से कर्म का बंध होता है, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, पहले गाथा का पाठ करेंगे। प्राणावरणादीणं जोगं जम्पुग्गलं समासवदि दवासवो सणेयो अणेभ्ययो जिणखादो ज्ञानावरण आदिक कर्म के योग्य पुद्गल आगमन है द्रव्य आश्रव विविध विध जो कहा जिनवर देव ने। देखें, इस गाथा में द्रव्य आश्रव का विशेष स्वरूप बताया, विशेष स्वरूप बताया। मेनली द्रव्य आश्रव के भी कौन कौन से भेद होते हैं वो बताया। पिछली गाथा में भाव आश्रव के भेदों को हमने देखा ही था, तो यहाँ पे द्रव्य आश्रव के भी जो भेद आदि होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे आई है। थोड़ी सी लाइट चली गई, एक सेकंड में गेट खोल देता हूँ। चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं। गाथा नंबर 31 में द्रव्याश्रय के भेदों की बात यहाँ पे मुख्य रूप से बताएंगे कि द्रव्याश्रय होता है, जो कर्मों का आना होता है, वो कर्म के कितने कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप के कर्म आते हैं। ठीक है, जीव के परिणामों के जब हमने भेद देखे थे वो तो भाव आश्रय के भेद है। आत्मा के परिणामों के निमित्त से कर्मों का आना होता है।
तो जिन आत्मा के परिणाम से कर्म आते हैं वो आत्मा के परिणाम तो थे भाव आश्रव, और वो जो कर्म आते हैं पुद्गल परमाणु रूप जो कर्म आते हैं वो होते हैं द्रव्याश्रव। तो परिणामों के भेद वो भाव आश्रव, कर्मों के भेद जो आ रहे हैं वो द्रव्याश्रव। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि कर्म के कौन कौन से भेद होते हैं। मूल में वैसे भेद देखते हैं तो 2 प्रकार के कर्म हो जाते हैं, घात्या कर्म और अघात्या कर्म। उसमें भी और भी देखें तो घात्या कर्मों के भी 4 भेद हो जाते हैं, अघात्या कर्मों के भी 4 भेद हो जाते हैं। और इनके और प्रभेदों पर जब हम जाते हैं, घात्या कर्म अघात्या कर्म इन सब के कुल भेद देखते हैं तो वो 148 कर्म प्रकृतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत विविध प्रकार के आश्रमों के भेद हो जाते हैं। और जब आचार्य देव इनके भेदों को बताते हैं तो कहते हैं अभी हम 148 ही बता रहे हैं, वैसे देखो तो असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद होते हैं। हाँ, लेकिन छद्मस्त जीवों को वो असंख्यात लोक प्रमाण भेद ख्याल में नहीं आ पाएंगे, तो उनको उतने ना बता करके 8 कर्मों के रूप में या 148 जो उनको उत्तर भेद हैं उतने जीवों को बताते हैं। छद्मस्त जीवों के ज्ञान के विषय भी उतने ही बंद है। हम गाथा के अन्वयार्थ से अन्वय को भी देखेंगे और अर्थ को भी देखेंगे। देखें, राणा वर्णादीणम अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म। ठीक है, ज्ञानावरणादीणम मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म के रूप में जोगम अर्थात योग्य, योग्य शब्द आता है ना, जोगम मतलब योग्य। ठीक है, जम पुद्गलम जो कारमार वर्गणा के पुद्गल, सारे के सारे पुद्गल नहीं, कर्म पुद्गल तो बहुत सारे हैं हमारे सामने, मोबाइल हो लैपटॉप हो जो भी चीजें हैं हमारे सामने, ये सारे भी तो पुद्गल हैं। तो ये सारे पुद्गल नहीं, जो पुद्गल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य, सारे के सारे पुद्गल द्रव्य नहीं। कौन से पुद्गल द्रव्य? कि जो पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरण आदि 8 कर्म के 8 प्रकार के कर्म रूप होने के योग्य हैं, वो पुद्गल समास अवधि आते हैं। ठीक है, हमने अभी पिछली गाथा में भी जब आश्रव शब्द देख रहे थे तो वहां पे एक शब्द आया था आसवधि। आसवधि, आसवधि का अर्थ क्या था? आना। ठीक है, तो यहाँ समास अवधि मतलब जो आते हैं। स वे अणे भेयो मतलब अनेक प्रकार के भेद वाले हैं। ये जो आश्रव हैं कितने भेद वाले हैं? अनेक प्रकार के। द्रव्याश्रव द्रव्याश्रव णेयो अर्थात जानना चाहिए। ऐसा किसने बताया? जिणक्खु आदो, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा। तो गाथा का सिंपल अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कारमार वर्णा के पुद्गल आते हैं वे अनेक भेद वाले द्रव्याश्रव जानने चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब यहाँ तो कह दिया अणे भेयो, अनेक प्रकार के भेद जानने चाहिए। तो अनेक प्रकार के भेद कितने हो जाएंगे? कि वे 2 भी हो जाते हैं, हाँ, घात्य और अघात्य। ठीक है, 8 भी हो जाएंगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण जब हम 8 भेदों को देखेंगे तो वो 8 हो जाएंगे। उनके उत्तर प्रकृतियों को देखेंगे, प्रभेदों को देखेंगे तो 148 भी हो जाएंगे। और यदि आचार्य देव कहेंगे तो कहेंगे वो असंख्यात लोक प्रमाण। और बोलेंगे तो कितनी कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं, कौन कौन सी वर्गणा के आ रहे हैं, कितनी वर्गणाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हम उनके अनंत भेद भी बोल देंगे। ठीक है, तो वो द्रव्याश्रव कितने प्रकार के हो रहे हैं? तो अनेक भेद वाले। अब अनेक भेद में मूल में देखेंगे तो वो ज्ञानावरण आदि 8 प्रकृतियां हैं। ठीक है, लेकिन उनके और यदि भेदों को देखना है तो अलग अलग प्रकार के भेद भी हम उनके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब द्रव्याश्रव का स्वरूप यहाँ क्या बताया कि वो पुद्गल द्रव्य, कौन से पुद्गल द्रव्य कि जो ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य हैं, उनका आत्मा के पास आना, उनका आना, ठीक है, उसको कहा है द्रव्याश्रव। अभी कैसे आते हैं ये प्रोसेस हम आज देखते हैं। ठीक है, ये नई चीज आज हम सीखेंगे। पहले चलो ये देख लेते हैं कि ये जो प्रकृतियां होती हैं कितनी होती हैं। ठीक है, आप सभी को ख्याल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं या आपको सीधे बताऊं? एक बार तो मैंने दिखा दी, जिन्होंने जल्दी से देख लिया हो तो बहुत अच्छा। पूछ लीजिएगा। पूछ लेता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां हैं? हाँ, 5, बहुत बढ़िया। दर्शनावरण की? 9। देखो हम प्रभेदों में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक सेकंड,
ठीक है, ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया। अंतराय की कितनी है? अंतराय की 5। बहुत बढ़िया, लोग हाथ से भी दिखा दे रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग हैंड रेज करते हो ना तो भी ऐसा हाथ बना आता है, उसमें भी 5 मुझे दिखती है। तो उत्तर 5। उसके बाद मोहिनी कर्म की कितनी है? मोहिनी मोहन कर्म 28। 28। मोहिनी दो वेद हम पढ़ते हैं। दो वेद। दर्शन चरित्र। बहुत बढ़िया। तो टोटल तो हो गई 28, लेकिन दर्शन मोहिनी की कितनी है उसमें से? दर्शन मोहिनी की 3। हाँ, और चारित्र मोहिनी की बाकी बची हुई 25। वेदनी कर्म की कितनी है? 2। साता साता आयु साता आयु कर्म की 4। 4 नाम कर्म की 93। 93 और गोत्र कर्म की 2। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देख लेते हैं, सबने सही उत्तर दिए ही हैं। देखिए, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहिनी 28, अंतराय 5, आयु 4, नाम 93, गोत्र 2 और वेदनी कर्म की भी 2। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को इनके प्रभेदों के बारे में भी पता होगा। हम उसमें अभी नहीं रुकेंगे, हम आगे एक नई चीज आज सीखते हैं। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक दूसरे अधिकार में उदाहरण मतलब एक सिद्धांत को समझाया कि नवीन बंध कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरे अध्याय में नवीन बंध विचार के अंतर्गत ये विषय आता है। दर्शनावरण की 9 कैसे हुई? मैं नहीं दर्शनावरण समझी। दर्शनावरण के 9 नहीं, 9 तो है। चक्षु चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान वृद्धि। मुझे दर्शन मोहिनी ख्याल में रहा। दर्शन मोहिनी की 3 है और दर्शनावरण की 9 है। जो 4 हमारे आवरण कर्म रूपी हैं, ठीक है, तो वो हो गए चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और इसके अलावा 5 हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्नान वृद्धि। इस प्रकार 9 कर्म दर्शनावरण प्रकृतियां हो जाती हैं। ठीक। देखो, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब जो हमने तत्व की चर्चा की है, आश्रय तत्व की चर्चा की। हेलो, हाँ, नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बंध तत्व के बारे में एक बहुत अच्छा सिद्धांत यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, क्योंकि बंध किससे होता है वो हमको एक पॉइंट समझना है कि बंध, अभी हम बंध तत्व की चर्चा करने वाले हैं। बंध के 2 भेद भी आएंगे, द्रव्य बंध, भाव बंध। लेकिन उसमें बंध होता किसके कारण से, नवीन बंध होता किसके कारण से, वो हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के रेफरेंस से ये बात यहाँ पर है, देखते हैं। देखिए, एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वहां नवीन बंध कैसे होता है, सो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से, मेघ पटल का मतलब बादल, ठीक है। अभी तो पूरे इंडिया में सभी लोग, आप सभी को ज्यादा बादलों का वो दिख रहा होगा, जहां भी देखो बारिश ही बारिश चल रही है, ठीक है। सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट नहीं है, जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। इतना समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, अभी जैसे बादल वगैरह हैं तो उतना सूर्य का प्रकाश हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जितना दिखाई दे रहा है वो किसका है? पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितना प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है, जितना व्यक्त दिखाई दे रहा है, वो किसका है? कि भाई जितना व्यक्त दिखाई दे रहा है वो तो सूर्य के स्वभाव का ही अंश है, और जितना नहीं दिखाई दे रहा है वो तो प्रकट ही नहीं है। अब जो वो तो सूर्य का थोड़ी ना, अब प्रकट ही नहीं है। जितना हमको प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, जितने का अभाव है, वो मेघ पटल के कारण से तो है, लेकिन अभी वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार उदाहरण में ख्याल है, उदाहरण में 2 चीजें बताई, सूर्य का स्वभाव कितना प्रकट है और सूर्य का स्वभाव कितना प्रकट नहीं है। जितना प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है वो सूर्य का स्वभाव प्रकट है,
और जितना प्रकाश हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मेघ पटल बादलों से जितना ढक गया है, जितना हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रकट नहीं है, ठीक है, वो है ही नहीं। जो है और जो नहीं है, जितना स्वभाव का अंश प्रकट है वो है, ठीक है, वो स्वभाव का ही अंश है, और जितना नहीं है वो प्रकट नहीं है, बादलों के कारण से वो प्रकट नहीं है। अब देखिए, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है। जीव का स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन वीर। वह है ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। जितना हमारा स्वभाव प्रकट नहीं है उसका तो अभाव है। हम ये सारा पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको ये देखना हमारा जो नवीन बंध होता है, जो कर्मों का बंध होता है, वो किसके कारण से होता है। यदि आप बोलो कि हमारे जितना ज्ञान दर्शन प्रकट है उससे बंद होगा, तो भैया वो तो आपके स्वभाव का अंश है। ठीक है भैया, तो जो प्रकट नहीं है उससे हो रहा है, अरे जो है ही नहीं उससे कैसे बंद होगा? भाई ज्ञान दर्शन जितना प्रकट नहीं है, तो जो प्रकट ही नहीं है, जिसका स्वयं का अभाव है, वो कर्म का बंध कैसे कराएगा? फिर किससे होता है वो हमको देखना है। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में हमें उदाहरण देखना है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है, वह मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर प्रकट हैं वह जीव के स्वभाव का अंश ही है। ठीक है, ये दो बात क्लियर हो गई। जितना व्यक्त नहीं है उसका उस काल में अभाव है, और जितना प्रकट है वो क्या है? वो जीव के स्वभाव का अंश है, और कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। मतलब जितना प्रकट है वो कर्म द्वारा जनित नहीं है, जितना प्रकट है वो तो जीव के स्वभाव का अंश है। ठीक है, जितना ज्ञान प्रकट है वो क्या है? वो स्वभाव का अंश है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया कि भाई जितना स्वभाव का अंश है वो औपाधिक भाव नहीं है, वो कर्म के द्वारा नहीं है। जितना जानना हो रहा है हमको वो कर्म के द्वारा जनित भाव है क्या? नहीं, वो तो हमारा स्वभाव भाव है। तो उस स्वभाव भाव के द्वारा नवीन बंधन नहीं होता। देखो वो बात यहाँ कहते हैं, इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। जितना हमारा प्रकट है ना, जो हमारा स्वभाव का अंश प्रकट है, उस प्रकट स्वभाव के अंश से बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो फिर बंध का छूटना कैसे होगा? यदि स्वभाव से ही बंधन होने लग जाए तो बंध का अभाव कैसे होगा? स्वभाव के आश्रय से तो बंध का अभाव होना था, लेकिन यदि हम ऐसा बोलने लग जाए कि स्वभाव से जितना स्वभाव का अंश प्रकट है उससे बंद हो रहा है, तो भैया यदि स्वभाव के अंश से ही स्वभाव से ही बंधन होगा तो फिर बंधन का अभाव कैसे होगा? तो चलो ठीक है, उस स्वभाव का जितना प्रकटपना है, जितना स्वभाव का अंश प्रकट है, उससे तो बंध नहीं होता, क्योंकि निस्वभावी बंध का कारण हो तो बंध का छूटना कैसे हो? तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर अभाव रूप हैं उनसे भी बंध नहीं है। यदि आप बोलो कि नहीं नहीं ठीक है, स्वभाव के अंश से तो बंध नहीं है, लेकिन जो प्रकट नहीं है, जो ज्ञान दर्शन का अभाव है, वो तो बंधन का कारण है ना। तो बोलने नहीं, उनसे भी बंध नहीं है। जो अभाव रूप है उससे भी बंध नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? भैया हम बोले कि भैया यहाँ कोई है ही नहीं और उसने कुछ खराब कर दिया। अरे भैया वो स्वयं ही नहीं था, तो उसने रूम में गड़बड़ी कैसे की? वो स्वयं ही नहीं था ना, जो था ही नहीं वो दूसरे का अभाव कैसे करेगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वयं ही, जो जिसका स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न जो भाव है वह नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। क्या कहा? ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय,
तीन ही लिए, आप चौथे को मत ले लेना। यहाँ पे कौन कौन से लिए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। आप बोलो कि मोहिनी भी लगा लो, नहीं नहीं नहीं, मोहिनी की बात अभी आगे आएगी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों का हम सभी को क्षयोपम चलता है। ठीक है, मोहिनी कर्म का क्षयोपम होता तो है, लेकिन अब वो अनादि से अभी तक जो जीव है उसको अभी उसका क्षयोपम प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि यदि मोहिनी का क्षयोपम होगा तो क्या होगा? क्षयोपम सम्यक दर्शन, है ना। दर्शन मोहिनी में यदि मोहिनी का क्षयोपम होगा तो क्षयोपम सम्यक दर्शन ही हो जाएगा। तो अभी वो नहीं लेना, अभी तो तीन कर्मों की बात ली, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो इन तीन कर्मों में जब जितना उदय है, जितना इनका क्षयोपम होने पर जितना भाव प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, और जितना उदय है, जितना स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है, तो वो तो स्वयं अभाव रूप है। तो इन तीनों के भाव से बंधन नहीं होता। ठीक है, अभी हमने एक चीज देखी थी, हमने कर्मों के दो भेद देखे थे, घातिया और अघातिया। उनकी परिभाषा आप में से कोई बताएगा? घातिया कर्म किसे बोलते हैं? घातिया कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हो, घात करने में निमित्त हो, वे तो है घातिया कर्म। और जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, निमित्त नहीं होते हैं, वे है अघातिया कर्म। बहुत बढ़िया। हाँ तो जी। इससे बात सिद्ध हो गई कि जीव के स्वभाव का घात करने वाले तो अकेले घातिया कर्म होते हैं, ये वाली बात तो सिद्ध हो गई। ठीक है, तो स्वभाव का घात करेंगे फिर घातिया, वो घातिया कर्म कहलाते हैं। उनका उदय होने पर तो उनके उदय में से ही कोई ना कोई कर्म नवीन कर्म का भी बंध कराता है, ये वाली बात भी इससे सिद्ध हो जाती है। वो जीव के स्वभाव का घात करेंगे, जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट नहीं होने देंगे। हाँ जी, ये अनुजीवी और प्रतिजीवी क्या मतलब? जो भाव रूप गुण होते हैं वो अनुजीवी गुण होते हैं, और जो अभाव रूप गुण होते हैं वो प्रतिजीवी गुण होते हैं। जैसे जीव चेतन है, ठीक है, तो जीव का चेतनत्व ये तो उसके भाव स्वरूप गुण हो गया, क्यों? उसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। लेकिन जीव चेतन है तो आपने पुद्गल को अचेतन बोला। ठीक है, जीव चेतन है तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे के सारे द्रव्यों में कौन सा गुण बता दिया हमने? कि भैया जीव में चेतनत्व गुण है और इन सारे द्रव्यों में अचेतनत्व गुण है। इसी प्रकार से जीव पुद्गल द्रव्य में एक मूर्तिक पना होता है, हमने अभी पिछली गाथाओं में देखा था। तो पुद्गल द्रव्य का एक नाम मूर्तिक भी कहा था। ठीक है, तो पुद्गल द्रव्य का मूर्तिक गुण, तो हमने जीव को क्या बोला? अमूर्तिक, है ना। तो मूर्तिक नहीं होना या मूर्तिक, ऐसी चेतनत्व नहीं होना या अचेतनत्व। तो यदि हम किसी का अचेतनत्व गुण बोल रहे हैं, यदि हम किसी का अमूर्तिक गुण बोल रहे हैं, तो ये कैसे गुण हुए? अभाव रूप गुण। ठीक है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्व गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण है। तो इन गुणों का होना ये कैसे हुए? ये तो भाव रूप गुण हुए। लेकिन यदि हम अभाव रूप गुणों की चर्चा करते हैं कि भाई ये वाला गुण नहीं है, ये वाला गुण नहीं है, ये वाला गुण नहीं है, ऐसा गुण है चेतनत्व नहीं है तो अचेतनत्व नामक गुण है पुद्गल द्रव्य में। ठीक है, जीव में मूर्तिकपना नहीं है, इस कारण से जीव में अमूर्तिक नाम का एक गुण है। तो ये जो हमने अभाव रूप गुण कहे, इनको बोला प्रतिजीवी गुण। ठीक है, तो अनुजीवी गुणों का घात घातीय कर्मों के द्वारा होता है। ठीक है, तो जीव के स्वभाव का घात करा, जैसा जीव का स्वभाव है वैसा नहीं प्रकट होने दिया, और उसके विपरीत या उसको थोड़ा प्रकट होने दिया, तो वो घातीय कर्मों के द्वारा होता है। तो उसमें हमने देखा कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्मों से जो कार्य किया जाता है उससे बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें थोड़ा स्वभाव का अंश प्रकट है, वो बंधन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि स्वभाव ही बंधन का कारण तो अभाव, बंधन का अभाव कैसे? और जितना स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है वो भी बंधन का कारण नहीं है। क्यों? जो स्वयं प्रकट नहीं है वो दूसरे को बंधन कैसे कराएगा? वो कोई कार्य कैसे करेगा? वो तो स्वयं अभाव रूप है। ठीक है भैया, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के जो कार्य होते हैं वो नवीन कर्म बंध के कारण नहीं होते। अब एक और कर्म बचा है, वो है मोहिनी कर्म। ठीक है, मोहिनी में भी दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो वो वाली बात यहाँ पे आई रही है कि मोहिनी कर्म, मैं पढ़ देता हूँ, आंसर यही है कि मोहिनी कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उससे ही नवीन बंध होता है। फिर भी मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ और फिर हम आगे का विषय देखेंगे। देखिए, तथा मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभादिक कषाय होते हैं।
तो मोहिनी कर्म से क्या हुआ, एक तो मिथ्यात्व भाव और दूसरा कषाय। दर्शन मोहिनी से मिथ्यात्व, चारित्र मोहिनी से कषाय। वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में कहाँ होते हैं, ये मिथ्यात्व कहाँ मिलेगा आपको, जीव में मिलेगा। कषाय किसको हो रही है कि जीव को हो रही है। तो वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणामन रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। ठीक है, कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है। कैसे भाव है, औपाधिक भाव, तथा उन भावों के द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध का कारण है। ठीक है, ये विषय क्लियर हुआ अच्छे से। हमें जो नवीन बंध होता है वो कौन सी कर्म के उदय में होने वाले परिणामों से हो रहा है कि भैया ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उससे बंधन नहीं होता। फिर किससे होता है कि मोहिनी कर्म के उदय से जीव के जो भाव होते हैं वो नवीन बंध के कारण होते हैं। अब आप बोलो भाई अघात्य कर्म, कर्म तो 8 थे, मतलब 2 थे, घात्य और अघात्य। आपने घात्य कर्मों की बात कर ली, अघात्य कर्म उनसे बंधन होता है क्या, तो बोलेंगे भैया अघात्य कर्मों के उदय से क्या होता है, बाह्य सामग्री मिलती है। अघात्य कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं, और ये तो शरीर हो गया। ठीक है, तो अघात्य कर्मों से जो शरीर की प्राप्ति होती है, एक तो ये हो गया, और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होता है, ये सिद्धांत याद रखना है। कभी भी पर द्रव्य बंध का कारण नहीं होगा, बंध का कारण नहीं होगा। इसको दूसरे शब्दों में कहूं, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं होगा। ठीक है, हम बंध को पता नहीं कुछ और समझे। बंध मतलब आश्रय बंध मतलब होता है दुख, संवर निर्जरा मोक्ष मतलब होता है सुख। कभी कभी हम लोगों को जब समझाते ना तो संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये बड़े बड़े भारी भारी शब्द लगते हैं, ये भी भारी भारी लगते हैं ना। और फिर इनके आश्रय से और भी जो बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं व्रत नियम आदि में, और भी अनुव्रत, महाव्रत, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं। तो अब ये सारी चर्चाओं को सुनकर के ऐसा लगता है पता नहीं भैया ये क्या क्या बातें, कितनी कठिन कठिन बातें हैं, इनसे हमारा क्या संबंध है, हम क्यों इनको करें, हम धर्म क्यों करें। लेकिन जब हम इनको ऐसे परिभाषित करते हैं कि भैया धर्म का मतलब होता है सुख, राग द्वेष मोह, ठीक है, आश्रय बंध, ये सब क्या है, दुख। तो भाई सुख तो हम सभी चाहते हैं और दुख का हम सभी अभाव करना चाहते हैं। तो फिर इन आश्रय बंध, इनके कारणों से हमारी अरुचि होती है, वहां से हम दूर हटेंगे, और जो सुख है, सुख के कारण है, उनके प्रति हमारी रुचि होगी। ठीक है, इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं, वही बंधन के कारण जानना। ठीक है, बंध का कारण तो हमको अभी ख्याल में आ गया। अब इसी बात, हाँ कुसुम जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो इसका आशय ये हुआ कि मोहनी कर्म ही बंध का कारण रहेगा। हाँ, मोहनी कर्म के उदय में जो जीव के भाव होते हैं वो, मतलब मोहनी कर्म भी परद्रव्य है, लेकिन हाँ मोहनी कर्म के उदय में जो जीव के परिणाम होते हैं, उन जीव के परिणामों से ही बंधन होता है। जी हाँ ऋतु दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, जैसे अभी हमने बोला था ना, जो प्रतिजीवी गुण है 4, तो अघातीय कर्मों के अभाव में वो प्रकट होते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल बताना, मतलब उनमें से एक प्रतिजीवी गुण हम क्या, जैसे जो नाम कर्म के अभाव में जो प्रकट हुआ, सूक्ष्मत्वादी हैं। सूक्ष्मत्व, तो ये प्रतिजीवी कैसे होगा ऐसे? देखो हम ये सूक्ष्म स्थूल भाई किसी और की अपेक्षा से सूक्ष्म स्थूल बोलेंगे ना, और हम तो स्थूल शरीर की अपेक्षा से कहा भाई, जब तक शरीर यहाँ पे विद्यमान है तो हम उस अपेक्षा से स्थूल बोलते हैं भाई, हमारे इंद्रिय गोचर हो जाता है। ठीक है, आत्मा तो अतीन्द्रिय है, लेकिन अब वो सूक्ष्म गुण जब शरीर का अभाव हो जाता है तो वैसा ही सूक्ष्म गुण प्रकट हो जाता है, फिर वो इंद्रियों के विषयभूत नहीं रहता जी, अतीन्द्रिय होने से सूक्ष्म। अच्छा, अतीन्द्रिय होने से सूक्ष्मत्व गुण कहा जाता है। सूक्ष्म स्थूल मतलब ये जो भेद करते हैं सूक्ष्म स्थूल वगैरह भी हाँ, शरीर की अपेक्षा से ही कर रहे थे। अच्छा।
अमूर्त भैया जी अगर एक बार और देखना पड़ेगा, जो 4 आघातीय कर्मों के अभाव में ठीक जो है, प्रकट होता ठीक है, ठीक है, है, एक कर ठीक। देखें वो बात और। हाँ ठीक है, इसके अलग से फिर चर्चा करें। ठीक। भैया जी, हाँ जी, ये मौन्य कर्म के उदय से ही हम कह रहे हैं कि नवीन कर्मों का उदय होता है, बंद होता है। नवीन नवीन कर्मों का बंद होता है। तो क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि मौन्य कर्म के उदय से मौन्य कर्म ही का भी बंद होगा, या आठों प्रकार में से किसी का भी हो सकता है? मोहिनी कर्म के उदय में जो जीव के परिणाम होते हैं, उससे 8 कर्मों का बंध होता है ना। मतलब मोहिनी कर्म के उदय से जो जीव का एक परिणाम हो रहा है, उस एक परिणाम से ही 8 कर्मों का बंध होता है। 8 कर्मों के बंधन के लिए 8 कर्मों के परिणामों के कार्य की जरूरत नहीं होती ना। एक परिणाम से, मोहिनी कर्म के परिणाम से ही 8 कर्मों का बंध होता है। मतलब ये कर्मों जो का समय होता है, और 8 जो आयु कर्म है वो एक हमारी एक आयु में एक बार होता है। हम्म, 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 ठीक है। अब इस विषय को हम और देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बंध तत्व में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, ये आपको ये उदाहरण तो बहुत अच्छे से ख्याल में आ गया होगा। सूर्य यदि सूर्य का प्रकाश जितना बादलों से घटा हुआ है, मतलब ढका हुआ है, उससे तो बंधन नहीं होता, और जितना प्रकट है उससे भी बंधन नहीं होता। इसका क्या अर्थ था कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका तो हम सभी के क्षयोपम चलता है। क्षयोपम चलता है तो उससे क्षयोपम का अर्थ होता है कि थोड़ा सा स्वभाव का अंश प्रकट है और थोड़ा प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, उससे भी बंधन नहीं होगा, और जो प्रकट नहीं है, जो स्वयं अभाव रूप है, उससे भी बंधन नहीं होगा। तो फिर बंधन किससे होता है? तो बंधन होता है मिथ्यात्व रागादि भाव से, मिथ्यात्व से, कषाय से, जो मोहिनी कर्म के उदय में जीव के परिणाम होते हैं, उससे बंधन होता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ समराइज करके लिखा हुआ है। कर्म के आवरण के कारण जितना स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है, उतने का उस काल में अभाव है। ठीक है, पूर्णता अभाव नहीं है, लेकिन जितना अभाव है उतना, और जितना स्वभाव प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, तो इन दोनों से ही बंधन नहीं होता। ठीक है, स्वभाव से कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से ही, स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध से छूटेगा कैसे। तो ये पूरा जो हमने अभी विषय देखा था नवीन बंध विचार से, आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं उतने पार्ट का एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जिससे वो विषय हम एक बार अच्छे से दोबारा देख पाए। ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक हम देखते हैं। ये कैसा चित्र है, आप लोग भी सोचोगे भैया क्या फोटो आपने दे रखी है। तो देखिए, उदाहरण है, समझने के लिए है, कि हमने बीच में एक आत्मा बनाई है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे परमाणु आपको दिख रहे हैं, हाँ, ये सारे के सारे समझ लीजिए पुद्गल परमाणु। ठीक है, क्या है? पुद्गल परमाणु। अब इन पुद्गल परमाणुओं में से कौन कौन से पुद्गल परमाणु जीव के साथ बंधन को प्राप्त हो जाते हैं? कर्म आते हैं ना, जीव के साथ बंधन को प्राप्त होते हैं, कर्म आते हैं। तो कौन से परमाणु बंधन को प्राप्त होते हैं, कौन से परमाणु बंधन को प्राप्त नहीं होते, वो वाला टॉपिक हम देख रहे हैं। देखिए, देखो ये सारे के सारे हैं, देखो बहुत सारे, ये सारे की सारी कारमार वर्गण है। ठीक है, हमने अभी जब शुरू में देखा था, तो सारे के सारे पुद्गल परमाणु, उनका आश्रय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ये कुर्ता पजामा जो भी हम पहने हैं, या जो भी दीवार है, और भी इतने सारे हमारे सामने पुद्गल द्रव्य हैं, तो ये सारे के सारे पुद्गल परमाणुओं का बंध थोड़ी ना होता है। जो 8 कर्म रूप से परिणामित होते हैं, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों रूप से जो परिणामित होते हैं, उनका ही बंध होता है। ठीक है, तो देखो ये शरीर हमारा है ना, ये शरीर भी आहार वर्गणा से बना हुआ है। ये जो वर्गणा होती है ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, अलग अलग प्रकार की वर्गणा होती है। कारमार वर्गणा, जैसे 22 वर्गणाओं के नाम तो शायद आते हैं। ठीक है, तो कहा कि ये सारी की सारी जो वर्गणा है ना, सारी का मतलब 23 लेना सिर्फ कारमार वर्गणा को, तो उन कारमार वर्गणाओं से ही बंधन होता है, बाकी वर्गणाओं को मत लीजिएगा। ठीक है भैया, तो कारमार वर्गणा तो वो कहाँ पाई जाएंगी? तो भैया कारमार वर्गणा पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कारमार वर्गणा। कितनी? एक एक प्रदेश पर। हमने लोकाकाश के कितने प्रदेश थे? असंख्यात।
उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कारमार वर्गणा, ठीक है, और ठसाठस भरी हुई है। तो कौन सी वर्गणा कर्म रूप में परिणमित होगी? जैसे हम यहाँ पर हैं तो हर जगह कर्म वर्गणा है, कारमार वर्गणा तो हर जगह है, तो वो कारमार वर्गणा में से कर्म रूप में कौन सी परिणमित होगी? तो कहा देखो, ये जितनी बाहर जितनी भी वर्गणा आपको दिख रही है ना, आत्मा के बाहर, सामने चित्र में आत्मा के बाहर जितनी भी दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी अकर्म रूप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो अभी हमारे साथ हमारे क्षेत्र में भी नहीं आई है, ठीक है, जहां पर हम हैं उस क्षेत्र में भी नहीं है। तो जो हमारे क्षेत्र से बाहर हैं वो तो नियम से हमारे लिए कैसी हैं? अकर्म रूप, उनका हमारे साथ कोई कर्म रूप से संबंध नहीं है, भले ही वो कारमार वर्गणा हो, लेकिन हमारे लिए वो कर्म रूप में नहीं। चलिए भैया ठीक है। अब ये एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, विश्व सोपचय। क्या शब्द है? विश्व सोपचय। इसका क्या अर्थ हुआ कि भैया हमारे आत्मा के प्रदेशों में भी तो कारमय वर्णना है। जब हमने ये वाली बात बोली कि इस तीन लोक में हर एक प्रदेश में अनंत अनंत कारमय वर्णना है, ठीक है, तो फिर हमारे आत्मा के प्रदेशों में भी कर्म होंगे या नहीं होंगे? होंगे, ठीक है। तो वो जो हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो कारमय वर्गणाएं हैं वो कौन सी कहलाते हैं? अकर्म रूप विश्व सोपचय। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो अकर्म रूप है, हमारे आत्मा के प्रदेशों में तो है, लेकिन वो अभी कर्म रूप में परिणमित नहीं हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके आत्मा के प्रदेशों में रहने वाली सारी की सारी कारमार वर्गणाएं कर्म रूप से नहीं होती। मतलब हमारे आत्मा के प्रदेशों में कुछ कारमार वर्गणाएं ऐसी हैं जो कर्म रूप हैं और कुछ ऐसी हैं जो कर्म रूप नहीं है। कारमार वर्गणा तो है, लेकिन हमारे लिए उनका उदय नहीं आएगा, हमारे लिए वो कर्म रूप नहीं होंगी। तो फिर क्या होता है? हमारे लिए कर्म रूप कौन सी होंगी? हमारे लिए कौन सी बनेंगी? तो कहा जिनका आपके साथ, आपके आत्मा के प्रदेशों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है, ठीक है, जो विश्व सोपचय से कर्म रूप में परिणमित हो जाती हैं, वो कहलाते हैं कर्म। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई परमाणु, मान लीजिए अभी कोई कर्म परमाणु मेरे से 2 फीट दूर है, ठीक है, और उस 2 फीट दूर वाले कर्म कारमय वर्गणा को मेरे साथ कर्म रूप होना है, मतलब मेरे कोई परिणामों के निमित्त से उन कारमय वर्गणाओं का कर्म रूप से परिणमन होना है। तो क्या होगा कि भैया उन कारमय वर्गणाओं को पहले तो मेरे आत्म प्रदेशों में आना पड़ेगा, मतलब जहां पे मेरे आत्मा के प्रदेश हैं उस स्थान में ही उनको होना पड़ेगा। अब जब वो मेरे आत्मा के प्रदेशों के स्थान में आ गए, उन्हीं प्रदेशों में आ गए, तो क्या नियम हो गया कि अब वो कर्म रूप से हो जाएंगे? नहीं, तो भी चांस है। अब मेरे आत्मा के परिणामों के निमित्त से अब उनमें वैसा बंधन रूप, मतलब उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो जाए, तब वो कर्म रूप से परिणमित हो जाएंगे। मतलब मात बाहर जो है वो तो कभी भी मेरे साथ कर्म रूप परिणमित नहीं होगा, लेकिन जो विश्व सोपचय में आ गए, अर्थात जो मेरे आत्मा के प्रदेशों में आ गए, उनके साथ मेरे परिणामों के निमित्त से यदि बंधन हो जाए, निमित्त नैमित्तिक संबंध स्टार्ट हो जाए, अर्थात उनमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पड़ जाए, तब जाकर वो कारमार वर्गणा कर्म रूप से परिणमित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। एक उदाहरण मुझे ऐसा बहुत ख्याल में आता है कारमार शरीर के बारे में, या फिर इसके लिए एक संबंध भी आता है, गाथा में भी शब्द आएगा संश्लेष संबंध। क्या शब्द आएगा? संश्लेष संबंध। दो शब्दों को याद कर लीजिए, दो प्रकार के संबंधों को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, बीच में रुक गई थी, अब आ रही है। आ रही है। थोड़ा डिस्टरबेंस है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं दूसरा कनेक्ट करता हूँ।
एक सेकंड में कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, अभी ठीक आ रही है आवाज? आ रही है। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता ही नहीं चला, वो एक सुबह भी क्लास रही तो उसमें नेट चला गया, तो अभी मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये हमने देखा, हम एक टॉपिक देख रहे थे कि कौन से कर्म परमाणु हमारे साथ बंधन रूप होते हैं। ठीक है, तो हमने तीन चीजें देखी। एक तो देखिए, एक होते हैं अकर्म रूप कारमान वगैरह जो हमारे आत्मा के प्रदेशों के बाहर है। फिर दूसरे हमने देखे जो विश्व सोपचय में ही है, मतलब हमारे आत्मा के प्रदेशों में ही है, सेम प्रदेशों में है जहाँ पे हमारा आत्मा है, परंतु फिर भी वो अभी कर्म रूप में परिणमित नहीं हुआ। और तीसरे तीसरे कौन से हैं? जो कर्म रूप से परिणमित हो गए हैं और हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध गए हैं। अब जहां जहां भी आप जाएंगे वहां वहां वो कर्म जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था कि आपके साथ कर्म रूप परिणमित कौन से हुए, वो कैसे पता चले कि भैया हमारा जो तेजस कारण शरीर होता है या फिर औदारिक शरीर होता है, इनके साथ आत्मा का संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध क्या होता है? ये एक प्रकार का एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ये जो सेकंड नंबर पे जो अकर्म रूप विश्व सुप्त है ना, अर्थात अभी मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ पर। अब इस यहाँ जो हाथ है, यहाँ आत्मा के प्रदेश भी हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में और भी कर्म परमाणु होंगे। जिस क्षेत्र में हाथ है उसी क्षेत्र में और भी कर्म परमाणु है, ठीक है। तो उन कार्मा वर्गणाओं के साथ और आत्मा का और इस शरीर के जो परमाणु है इनका, इन तीनों का एक क्षेत्र हुआ ना, तो इन तीनों का एक क्षेत्र अवघात तो हो गया, परंतु संश्लेष संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं हाथ यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है। तो चलो ठीक है भैया, शरीर तो साथ में आ गया, आत्मा के प्रदेश भी यहाँ से आ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ कारमार वगणाएं भी थी। जब मैंने हाथ यहाँ से यहाँ किया तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी यहाँ पे आए हों। तो यहाँ पे जब था तब तो उनके साथ एक क्षेत्र आपका था, लेकिन जब यहाँ पे हाथ किया तो रहा क्या उनके साथ एक क्षेत्र आपका? नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो वो विश्व सोपचय में थे, यहाँ पर वो विश्व सोपचय में भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ये जो हाथ है मतलब औदारिक शरीर है, ठीक है, इसका यहाँ तेजस शरीर भी है, कार्मा शरीर भी है, इनका आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र का संबंध तो है, लेकिन एक विशिष्ट जाति का उसका एक अलग नाम है। क्या नाम है? संश्लेष संबंध। हाँ, इसको ऐसे कहते हैं कि भैया जिसको आपको यदि मंदिर दर्शन करने जाना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आत्मा तो जा रहा है और शरीर घर पे आराम कर रहा है, बैठा है। क्यों भैया? आत्मा को दर्शन करने जाना है ना, तो जाओ भाई, आत्मा दर्शन करने जाएगा, जीव दर्शन करने जाए, शरीर को अभी नहीं जाना। हाँ, कर्मों को नहीं जाना, द्रव्य कर्म को, मतलब जो हमारा तेजस शरीर है, कारमान शरीर है, औदारिक शरीर है, उनको अभी आराम करना है। तो वो तो घर में बैठे हैं और आत्मा को दर्शन करने का भाव है तो आत्मा चला गया दर्शन करने। नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में संश्लेष संबंध है। जहां जहां एक जाता है, एक का गमन जहां होता है वहां पर बाकी का भी गमन होता है। तो जिनके साथ में संश्लेष संबंध होता है वो साथ साथ में जाते हैं। जो कार्मार वर्गणा कर्म रूप में परिणमित हो जाती हैं उनके साथ एक क्षेत्र का संबंध भी है और संश्लेष संबंध भी है। अर्थात अब आप जहां जहां जाओगे वहां वहां आपके साथ वो कर्म भी जाते हैं, कर्म जाते हैं, अर्थात वो आपके साथ कारवाण शरीर जाता है। जो 8 कर्मों का बंध हुआ ना, वो 8 कर्मों का बंध ही कारवाण शरीर कहलाता है और वो आपके साथ साथ जाता है, ठीक है। परंतु जो विश्व सोपचय में थे उनके साथ ये नियम नहीं है। भाई मैं अभी यहाँ पर हूँ तो यहाँ वाले जो कर्म कारमार वर्गणाएं थी
फिर यहाँ पर आ गए तो वो कर्मण वर्गणाओं के साथ क्षेत्र आपका नहीं रहा, तो वो कर्म रूप में परिणमित नहीं होंगे। इसको कंक्लूड करने के चार्ट से हम इस बात को पूरा समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कार्मण वर्गणा जो विश्वसोपचय से भिन्न है, विश्वसोपचय मतलब हमारे आत्म प्रदेशों के बाहर जो है, ठीक है, उनके साथ एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, ठीक है। जो विश्वसोपचय में कार्मण वर्गणा है उनके साथ एक क्षेत्र का संबंध तो है, लेकिन अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी कर्म रूप में परिणमित नहीं हुई है, अभी वो कार्मण वर्गणा ही है, ठीक है। अब जो कार्मण वर्गणा विश्वसोपचय के अंदर थी और वो कर्म रूप में भी परिणमित हो गई हैं, ठीक है। तो जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप में परिणमित हो गई हैं, ऐसे जिनको अब हम कर्म बोलने लगे हैं, उनके साथ एक क्षेत्र का संबंध भी है और उनके साथ अब हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी रहेगा। हाँ ऋतु दीदी, आपको प्रश्न कोई? एक ये जो है, हमने जो एक तो ये पढ़ा था कि जहाँ ये संश्लेष संबंध जो है कि जहाँ जहाँ आत्मा जाता है वहां, तो समुद्घात के समय में भी सारे कर्म ही जाएंगे, है ना। जब समुद्घात होगा आत्मा का तो पूरे फैलेंगे कार्मण वर्गना में जितनी है ना। तेजस का शरीर फैलता है। हाँ। मूल शरीर बोले ना, वहां पे एक शब्द आता है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का वर्णन नहीं करता। तो मूल शरीर में क्या लेना कि जो औदारिक शरीर होता है ना, वो मूल शरीर, हाँ। तो औदारिक शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन तेजस और कार्मण भी बाहर निकलता है। अच्छा, वो साथ में निकलते हैं। भैया जी, हाँ भैया जी, हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे ये है ना कर्म रूप परिणमित कार्मण वर्गणा, तो ये दोनों क्षेत्र का ये भी है, तो इसमें संश्लेष हो जाएगा ना संबंध। और जो ऊपर है उसमें रूप संबंध को ही संश्लेष संबंध कहते हैं। और ये जो दूसरा है ना विश्व कार्मण वर्ग, तो इसके साथ एक क्षेत्र वगैरह रहेगा, है ना। हाँ, आपको याद है आप लोगों ने नए पढ़े होंगे, नए व्यवहार नए के दो भेद पढ़े होंगे, सद्भुत व्यवहार और असद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार के भी दो भेद पढ़े हैं, कौन कौन से? उपचरित और अनुपचरित। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कोई आंसर अभी कोई आंसर नहीं देगा, कोई कल बताना या ग्रुप में इसका आंसर देना है। क्या आंसर देना है ग्रुप पे? कौन से कर्म के साथ? एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया जी। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों के माइक ऑन हो जाते हैं ना, तो फिर मेरी आवाज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्या होमवर्क दे रहा था कि हमने जो व्यवहार नए के दो भेद देखे, सद्भुत और असद्भुत व्यवहार। तो असद्भुत व्यवहार नए के भी आपने अभी दो भेद बताए, उपचरित और अनुपचरित। अब इनमें से एक के साथ तो संश्लेष संबंध होता है, जिसके साथ संश्लेष संबंध होता है वो कौन सा? असद्भुत व्यवहार है। और जिसके साथ संश्लेष संबंध नहीं होता है वो कौन सा? असद्भुत व्यवहार है। तो ये उत्तर आपको कल बताना है या फिर आज ही बताना है, लेकिन यहाँ नहीं बताना है, ग्रुप पे बताना है, ठीक है। अच्छे से आप बता सकते हैं कि संश्लेष संबंध जिनके साथ होता है उनके साथ हमारा व्यवहार चलता है। मुझे अभी पता चल रहा है आप लोगों को आंसर पता है, लेकिन कोई नहीं देखा। चलिए ठीक है, ये आप देंगे। हाँ जी, हाँ भैया जी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हम जो बता रहे हैं कार्मान वर्गना का कर्म बंध का हो जाता है, इससे मतलब क्या है, मतलब हम क्या समझे? ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब अब जहां जहां आपकी आत्मा जाएगी वहां वहां ये अपने आप चलेगा। यहाँ से शिखर जी जाते हैं तो हमको कर्म को बोलना नहीं पड़ेगा, भैया तुम चल रहे हो क्या, कर्म शरीर से जो 8 कर्म हमारे साथ बंधे। अब ऐसा संबंध अपने आप हो गया कि जहां जहां आत्मा जाएगी वो अपने आप साथ में चले। तो ये संबंध कैसे बन रहा है कि भैया दोनों है तो अलग अलग द्रव्य, एक जीव द्रव्य है एक पुद्गल द्रव्य है, दोनों अपने अपने स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने पर भी ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कि जहां जहां आत्मा जाती है वहां वहां ये जाते हैं। दूसरा, जब इन कर्मों का उदय आता है, उदय आना प्रारंभ होता है और ये खिलते हैं, ठीक है, तो उदय आकर के जब खिलते हैं तो जीव के परिणाम भी वैसे होते हैं। जैसे ज्ञानावरण का उदय आया मतलब क्षयोपशम, तो जीव के भी वो क्षयोपशम रूप अवस्था हुई। मोहिनी कर्म का उदय आया, क्रोध कषाय का उदय आया तो जीव के क्रोध रूप परिणाम हुए। तो इस प्रकार से इनका सहज में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, ये प्राकृतिक है। ये ज्ञानावरण कर्म का तो उदय कभी होता नहीं ना, अभी आप बता रहे थे। उदय मतलब क्षयोपशम, मतलब जितना उसका
देखो क्षयोपसम शब्द में ही क्षयोपसम का मतलब भी क्या होता है कि थोड़ा उदय है और थोड़ा उदय नहीं, मतलब क्षयोपसम शब्द का तो ज्ञानावरण का सिर्फ उदय नहीं होता, ठीक है। जब हम ऐसा बोले कि ज्ञानावरण का उदय, ज्ञानावर्णी का जितना उदय, तो जितना उदय का मतलब ये समझना कि क्षयोपसम है तो क्षयोपसम में जितना भाव प्रकट नहीं है उतना उसका उदय, और जितना भाव प्रकट है उतना उसका वो स्वाभाविक अंश है। तो वो शब्द ऐसे आ जाएंगे कभी कभी बोलने में, लेकिन उसका भाव हमको समझना पड़ेगा कि ज्ञानावरण का उदय होता है, क्षयोपसम होता है, लेकिन जितना ज्ञानावरण का उदय मतलब जितना जीव का स्वभाव का अंश प्रकट नहीं होगा। और ये जो अकर्म रूप जो विसर्जोपचय है, ये मतलब हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है ना, सिर्फ कर्म ही तो कर्म। हाँ वो कर्म भी नहीं है हमारा, वो तो हाँ कारण है। उसको कहा है कि जैसे बाकी द्रव्य हमारे आमने सामने पड़े हो उससे हमारा क्या घाटा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसे ही वो भी है, वो तो कर्म रूप भी नहीं है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। भैया ये मतलब इतना क्षेत्र अंतर हो गया बस कि ये जो इतना अंतर कि एक तो आपके क्षेत्र के बाहर है और एक आपके प्रदेशों में ही है, लेकिन अभी आपका उससे कोई संबंध नहीं है। उसमें इतनी योग्यता हो गई कि अब वो कर्म रूप परिणमित हो सकता है, होगा ये भी नियम नहीं। तो विश्व सोपचय में जो अकर्म रूप कार्मार वगणा होती है वो ही कर्म रूप में परिणमित होती हैं, बस इतनी बात है। ठीक है। हाँ अरुण भैया आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था भैया कि ये जो एक क्षेत्र अर्थात संबंध हम बता रहे हैं, तो जीव तो जहां जहां जाएगा, आज जो कर्म वर्गना यहाँ पर है विद्यमान है, हम जहाँ जाएंगे वहां पे भी दूसरी मिलेगी हमारे को, उनके साथ हमारा संबंध हो जाएगा। हाँ तो वही बात है कि जहां आप जाएंगे उस क्षेत्र में ही वो वाले कर्म कार्य वर्गणा ही कर्म रूप में परिणमित होंगी, बस। अच्छा भाई इतना समझ गया। दूसरे क्षेत्र की कार्य वगणाएं हमारे लिए कर्म रूप में हो जाए ऐसा नहीं होता। अब इससे कितनी बड़ी बात सिद्ध हो जाती है। आप यहाँ पर हो, तो आप यदि किसी से बोलो कि भैया हमारे लिए वहां ऐसा कर देना उससे हमारा भला हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ? मतलब आपके कार्य वगणाएं आपके कर्म यहाँ पर ही तो है, वे किसी और क्षेत्र में आप यहाँ कोई परिणाम करो और वहां कुछ अच्छा हो जाए ऐसा कैसे होगा, नहीं होगा। हमारा कर्म हमारे इस क्षेत्र में होगा, ठीक है, और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी यहाँ पर ही होगा, तो वो वाली बात भी समझ सकते। ठीक है। ये हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे धूल, जैसे हमने तेल लगाया और धूल चिपकती है, तो जितनी धूल चिपकी बाकी जितनी भी बाहर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारे चिपकी हुई है वही हमारे लिए कर्म है। उसी तरह से जो चलिए हमें आज वैसे 32 नंबर की गाथा प्रारंभ करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज समझा। 32 नंबर की गाथा और 33 नंबर की गाथा जिसमें कर्म के बंधन की बात आती है वो हम अगली क्लास में करेंगे। हाँ, और अगली क्लास में करेंगे का मतलब अगली क्लास, तो अगली क्लास हमको कब करनी है, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई है और हम अभी 2-3 क्लास पीछे चल रहे हैं। पिछले एक संडे हो भी नहीं पाई थी, तो हमको और एक्स्ट्रा क्लास रखनी है। तो आप लोग टाइम बताएंगे या मैं अपने हिसाब से टाइम बता दूं, आप लोग आ जाएंगे? मतलब दोपहर का ही टाइम रखूंगा ऐसा नहीं आप लोगों पहले को तुम्हारा पहले बता दो तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। हाँ बताइएगा। टाइम रहेगा जो 2:30 से 3:15 का टाइम है, हाँ डिसाइड कर सकते हैं। पर भैया जी सोमवार को और बुधवार को रखना है। ठीक, सोमवार और बुधवार कल ठीक ही है। रख लो फिर। कल सोमवार है, कल हमारी टाइम से रहेगी, आप सभी के लिए ठीक रहेगा। ठीक है। जो किसी कारण से यदि नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारी ये क्लास फिर YouTube पे भी आती रह जाएगी, तो वहां से हम इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, मस्तक सदा देखता हूँ। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम। नमो रंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरियाणम नमो उच्चारणम नमो सर्वसावरम।
नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जायणम नमो लोय सवसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जायणम नमो लोय सवसावणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो उज्जायणम नमो लोय सवसावणम फुलन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की वास्तव जिंगाणी जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी। सभी को